किया था शेयर मार्केट में। और इंडिया को इन्होंने बहुत कुछ दिया है। मतलब ये अपने इनकी पूरी लाइफ की एक जर्नी है वो दिखाई गई है यहाँ पे, जिसको हम लोग कम्प्लीटली थोड़ा सा एक बार देखना तो चाहेंगे ही। पर अगर हम लोग देखें ना, तो टाटा एक खुद में एक ऐसा ब्रांड थे, एक ऐसी छवि थी, एक ऐसा तरीका था, एक ऐसा बहुत कुछ था मतलब। और अगर हम लोग देखें तो टाइटन लॉस हो गया आज हमारे इंडिया का। और अगर हम लोग बात करें लिस्टेड कंपनीज की, तो आप देखेंगे कि बिगेस्ट मार्केट कैपिटल इंडियन होटल्स के जो थे, 98,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल था। नेल्को, रैलीस, टाटा केमिकल, टाटा कंज्यूमर लिमिटेड, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा कम्युनिकेशन लिमिटेड, टाटा एलेक्सी, टाटा इन्वेस्ट, टाटा मोटर, टाटा पावर, टाटा स्टील, टीसीएस, टाइटन, ट्रेंड, वोल्टास, ये सारे के सारे जो ब्रांड्स हैं, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हैं, ये खुद में एक ब्रांड है। और इन सारे ब्रांड के ब्रांड ऑनर आज हमारे बीच में नहीं हैं। तो टाटा, रतन टाटा जी का ये आज अक्टूबर अक्टूबर 9 को वो बॉम्बे में एडमिट थे और उसके बाद से उनका निधन हो गया है। और इस चीज़ का इम्पैक्ट बहुत पड़ने वाला है, सिर्फ शेयर मार्केट में नहीं, ये इंडिया के ग्रोथ स्टोरी पे भी इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। क्योंकि इंडिया की जो ग्रोथ स्टोरी है उसको बिल्ड किया गया था। ऐसा नहीं है कि वो आज ही इंडिया बना। इंडिया आज इंडिया नहीं बना। इंडिया आज का इंडिया बनने से पहले इसको इन रतन टाटा जी ने बहुत तरीके से इसे इंडिया बनाया था, और वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो इस चीज़ का सबसे बड़ा जो लॉस है वो इंडिया को लॉस है। इंडिया का ये लॉस है, इंडिया का बिगेस्ट लॉस है। इंडिया का बिगेस्ट लॉस ये है कि हम लोगों ने खो दिया एक ऐसे जेम्स को, हम दोनों ने खो दिया एक ऐसे इंसान को जिन्होंने इंडिया को आज की इंडिया बनाया था, जो हम और आप इंजॉय कर पा रहे हैं। तो इस चीज़ का आप याद रखिएगा। जिस हिसाब से ये डोनेशन करते थे, जिस हिसाब से ये हेल्प करते थे, जिस हिसाब से इन लोगों की मदद करते थे, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आई थिंक वी हैव लॉस्ट द डायमंड, वी हैव लॉस्ट द टाइटन, वी हैव लॉस्ट द टाइटन ऑफ आर कंट्री। सो ये बहुत बड़ा लॉस है। और इनकी जर्नी के बारे में अगर हम लोग बात करें, बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी के बारे में बात करें, तो इनका जो बर्थ है वो दिसंबर 2028 1937 में हुआ था। और उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो रतन टाटा जी का कॉलेज वगैरह हो गया था हार्वर्ड बिजनेस यूनिवर्सिटी से, बिजनेस स्कूल से इन्होंने अपनी एजुकेशंस को कंप्लीट किया था। उसके बाद से जब ये बिज़नेस में आए तो इन्होंने ज्वाइन किया टाटा ग्रुप को 1961 में। और स्टार्टिंग फ्रॉम द बॉटम शॉप फ्लोर, टाटा स्टील जमशेदपुर, हर एक चीज़ को इन्होंने बिल्ड किया। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो टाटा ने 1991 में टाटा रतन टाटा चेयरमैन बने टाटा ग्रुप के। और उसके बाद से रतन टाटा जो थे वो इंडियाज़ के टाटाज बोल्ड मूव के लिए जाने जाते थे। और इन्होंने इंडिया में बिगेस्ट ब्रांड्स लाइक जैगवार, लॉन्स रॉयल्स, इन सब को एक्वायर किया था, जो कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी, बहुत बड़ी अवधि थी, बहुत बड़ा डीलर था। रतन टाटा ने फर्स्ट इंडिका लॉन्च किया था विच वाज 1998। और उसके बाद से टाटा कम्युनिकेशन लॉन्च हुई थी 2002 में। 2008 में रतन टाटा ने लोअर क्लास और लोअर मिडिल क्लास के लिए कार लॉन्च की थी विच इज़ टाटा नैनो। और स्टारबक्स को एक्वायर किया गया था टाटा के द्वारा 2012 में। उसके बाद से रतन टाटा ने एक 65% जो रेवेन्यूज़ था उसको, टाटा के प्रॉफिटेबिलिटी को 65% प्रॉफिट शेयर को टाटा ने बाकी लोगों की मदद करने के लिए यूज़ किया है। टाटा के रतन टाटा के को पद्म भूषण अवार्ड मिला था 2000 में, एंड पद्म विभूषण अवार्ड 2008 में मिला था। और ये उपलब्धि थी जिसको हम लोग बहुत ज़्यादा मिस करेंगे। तो आई थिंक टाटा इज़ नॉट जस्ट टाटा, ये इंडिया का टाइटन था जो आज हम लोगों ने लॉस कर दिया। और इस चीज़ के लिए हम आप सबसे निवेदन करेंगे कि आप शोक ज़रूर मनाएं।